Friends, today we read the chapter 4 of class 6th in subject science, and the name of the chapter is sorting materials into groups. Now we will start reading. We see different types of object or materials in daily life such as chair, bullock cart, cycle, car, cooking utensils, books, pen, pencil, clothes, toys, water, stone, etc. All these objects have different shapes, color and uses. All these objects also have different properties. What are these things made of? यानी हम अपने आसपास है वो अलग अलग प्रकार के पदार्थ या फिर ऑब्जेक्ट्स चीज़ें हैं अपनी डेली लाइफ यानी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें हम देखते हैं, जैसे कि क्लोथ्स है, चेयर है, कॉपी किताब, पेन, नोटबुक्स, पेंसिल, कपड़े, खिलौने, पानी, पत्थर, ये जो चीज़ें हम देखते हैं ये सबकी अलग अलग शेप होती है, इन सबका अलग अलग कलर होता है, रंग होता है, इनका अलग अलग यूज़ होता है, यानी उपयोग में अलग अलग तरीके के उपयोग में ये लिए जाते हैं। तो इन सब की अलग प्रॉपर्टीज़ यानी इनकी विशेषताएं हैं वो भी अलग अलग होती है। तो ये चीज़ें हैं वो बनती किससे हैं या फिर कहाँ से मिलती है अपन को। मटेरियल इज़ द मैटर फ्रॉम विच ए थिंग इज़ मेड एंड मैटर इज़ एवरीथिंग दैट कैन बी टच। यानी मटेरियल क्या होता है, कोई भी मैटर पदार्थ होता है जो कि किसी भी चीज़ से मिलकर बनता है, और मैटर क्या होता है, वो सब कुछ होता है जिसे हम टच कर सकते हैं या फिर छू सकते हैं। एनीथिंग दैट इज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग यानी जिसमें वजन हो, जो कि जगह को घेरता हो, वो क्या होता है, मैटर, पदार्थ। द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए थिंग ऑक्यूपाइज इज कॉल्ड इज वॉल्यूम। यानी जितनी जगह को वो घेरता है, द अमाउंट ऑफ स्पेस दैट ए थिंग ऑक्यूपाइज यानी जो कोई भी चीज़ जो कि जितनी जगह को घेरती है वो उसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। These two properties, mass and volume of a matter, are common to all things। यानी जो दो प्रॉपर्टीज़ है, मास और वॉल्यूम, ये हर एक मैटर के अंदर कॉमन होती है, यानी एक समान होती है। वुड, स्टील, क्ले, ग्रेफाइट, पेंट, रबर एक्सेट्रा, ये सारे क्या है, मटेरियल्स है यानी पदार्थ है। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस यानी हमारे आसपास जो चीज़ें हैं वो। द थिंग्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यानी हमारे चारों ओर जो चीज़ें हैं वो अलग अलग प्रकार के मटेरियल्स यानी पदार्थों से मिलकर बनी हुई है। ए मटेरियल कैन बी यूज टू मेक डिफरेंट काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स। यानी मटेरियल है वो अलग अलग प्रकार की चीज़ों को बनाने में उपयोग में लिया जाता है या फिर काम में लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग पार्ट्स ऑफ मशीन, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, नाइव्स, यूटेंसिल, कार्स एक्सेट्रा। In other words, we can make different things from a material. The same object can be made from different kind of materials. For example, a tumbler can be made of glass, plastic, thermocol, ceramics और paper. यानी एक मटेरियल से, जैसे कि स्टील है, स्टील से हम मशीन बना सकते हैं, ब्रिज बना सकते हैं, बिल्डिंग बना सकते हैं, चाकू, बर्तन, कार, ऐसी कई चीज़ें हैं जो कि हम मटेरियल से बना सकते हैं। हम मटेरियल से है अलग अलग प्रकार के मटेरियल से एक जैसी चीज़ भी बना सकते हैं। जैसे कि टम्बलर से हम क्या बना सकते हैं, ग्लास। टम्बलर है वो हम किन किन चीज़ों से बना सकते हैं, ग्लास है, प्लास्टिक है, थर्माकोल है, सेरेमिक, पेपर, इन सबसे हम क्या बना सकते हैं, टम्बलर। अब आती है देखो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, यानी पदार्थों की जो विशेषताएं होती है, जो मेन जो प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट होती है अपीयरेंस। यू कैन ग्रुप मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस ऑफ देयर सरफेसेस। यानी आप जो कुछ मटेरियल्स है उनको अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं जो उनके अपीयरेंस के हिसाब से, यानी वो कैसे दिखते हैं और वो जो उनकी सरफेस है, उनकी सतह है वो कैसी है। लस्टर एंड टेक्सचर आर द टू कैरेक्टरिस्टिक्स दैट अलाउ यू टू डिस्टिंग्विश अपीयरेंस ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स। यानी लस्टर और टेक्सचर ये दो चीज़ें होती है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी उनमें अंतर कर सकते हैं कि जो मटेरियल है वो किस किस टाइप का होता है। लस्टर क्या होता है, जैसे कि हम सेम मटेरियल, जो कि सेम मटेरियल है उनसे जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, जो कुछ जो शाइनी होते हैं जबकि कुछ जो होते हैं वो डल होते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है कॉपर वेसल है, ये बहुत ज़्यादा शाइनी है, जबकि आयरन वेसल है वो इतना शाइनी नहीं है, और एल्यूमिनियम वेसल भी इतना शाइनी नहीं है। तो हम इनके हिसाब से या फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग, लस्टर के अकॉर्डिंग, इनके लस्टर के अकॉर्डिंग हम उनकी जो इनके अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर आता है टेक्सचर। टेक्सचर क्या होता है, वो जो थिंग्स होती हैं, डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंटली व्हेन यू टच देम। यानी जो अलग अलग मटेरियल्स है, अलग अलग पदार्थ है, वो हमें अलग अलग महसूस होते हैं जब हम उनको टच करते हैं। दे हैव डिफरेंट टेक्सचर, तो वो क्या हो, हम उनको क्या बोलेंगे, दे हैव डिफरेंट टेक्सचर, यानी कि जो टेक्सचर है वो अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मेटल इज़ हार्ड एंड स्मूथ वेयर इज़ वूल इज़ सॉफ्ट एंड टफ। जबकि मेटल जो होता है वो हार्ड और स्मूथ होता है, यानी कठोर और थोड़ा स्मूथ होता है, नरम होता है, जबकि वूल क्या होती है, सॉफ्ट होती है, कोमल होती है और रफ होती है, दोनों होती है। मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर। और जो मटेरियल्स है उनको उनके टेक्सचर के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड या फिर डिवाइड किया जा सकता है। अब जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की अपीयरेंस के बाद वो क्या है, हार्डनेस।
हार्डनेस क्या होती है, जैसे कि हम अगर किसी फॉर्म को प्रेस करते हैं, दबाते हैं, तो वो हमारे अंगूठे से हम जब उनको दबाएंगे तो वो दब जाएगा, जबकि अगर स्टोन या पत्थर या लकड़ी को जब हम दबाएंगे तो वो नहीं दबेगा। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो वुड और स्टोन है, यानी जो पत्थर और लकड़ी है, वो की फॉर्म से ज़्यादा हार्ड है, यानी कठोर है। और जो प्रॉपर्टी होती है इनकी, हार्डनेस की जो प्रॉपर्टी होती है उसको क्या बोलेंगे, हार्डनेस ऑफ द मटेरियल्स। और जो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, या फिर हम किसी सब्सटेंस को या फिर किसी ऑब्जेक्ट को एक दूसरे से रब करेंगे, रगड़ेंगे एक दूसरे को, तो जिस पे स्क्रैच हो जाता है तो वो तो ज़्यादा हार्डर सब्सटेंस हो गई। और जो जिस पे स्क्रैच कम होते हैं या फिर नहीं होते हैं तो वो क्या हो गई, जिस पे स्क्रैच होते हैं तो उससे कम हार्डर वो हो गई। जैसे टू बी सॉफ्ट, यानी उससे सॉफ्ट, यानी जिससे ज़्यादा स्क्रैच हुए हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट वो सरफेस हो गई। जैसे डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस माना जाता है, हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, यानी प्राकृतिक जो है जो सब्सटेंस है सबसे ज़्यादा हार्डर कौन सा होता है, डायमंड। डायमंड के बाद क्या आता है, ग्लास, जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। डायमंड को जो किस में यूज़ किया जाता है, ग्लास को काटने के लिए डायमंड को यूज़ किया जाता है। सोप स्टोन से टेल्कम बनाया जाता है, जो कि सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस होता है। डायमंड है वो सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, और टेल्कम क्या होता है, सबसे सॉफ्टेस्ट सब्सटेंस होता है। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है मटेरियल्स की, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, यानी घुलनशील और जो घुलते नहीं हैं पानी में। या हम जैसे सोल्यूबल जो बोल सकते हैं, जो पानी में आसानी से घुल जाते हैं, जो कि उनकी सॉल्युबिलिटी होती है, जो पानी में घुलने की जो क्षमता है, उनका गुण है, उसको क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। और जो पानी में नहीं घुलते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनसोल्यूबल सब्सटेंसेस के 3 फॉर्म होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ये इनके अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से अलग अलग इनको डिवाइड किया गया है। पहले आता है सॉलिड, यानी ज़्यादातर जो सॉलिड्स होते हैं, कठोर पदार्थ जो होते हैं, वो पानी में नहीं घुलते हैं। फिर आते हैं लिक्विड, यानी मोस्ट ऑफ द लिक्विड्स, ज़्यादातर लिक्विड यानी ज़्यादातर जो तरल पदार्थ है वो पानी में घुल जाते हैं। कुछ एक ही है जो पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे कि ऑयल है, बटर है, ये सब पानी में नहीं घुलते हैं। फिर आता है गैस। गैस है जो ज़्यादातर की जो गैसेस प्रोडक्ट्स है, यानी जो गैस होती है, भाप होती है, वो पानी में घुल जाती है। जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब पानी में नहीं घुल पाते हैं। जैसे कुछ जो है वो नहीं घुलते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जो सब्सटेंसेस है ये इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की, ऑब्जेक्ट्स में फ्लोट और सिंक इन वाटर, यानी ऑब्जेक्ट्स चीज़ें जो होती है, फ्लोट मीन्स तैरना, सिंक मीन्स डूबना है। पानी में डूबने और तैरने की जो विशेषताएं होती है चीज़ों की, उनके हिसाब से, उनके अकॉर्डिंगली हम जो है मटेरियल्स को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उनको ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कुछ जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो पानी में डूब जाते हैं, जबकि कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो पानी में तैरते हैं। जो जैसे वैक्स पेपर है वो लाइटर होते हैं, जो कि पानी में तैर जाते हैं। और जैसे कि जो वो भारी होते हैं, जो वजन में उनका ज़्यादा होता है, हैवी होते हैं, वो पानी में डूब जाते हैं। तो इनकी इन प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी हम जो मटेरियल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट या फिर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है ट्रांसपेरेंसी, यानी पारदर्शिता। यानी कुछ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इसमें भी 3 टाइप होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक। ट्रांसपेरेंट होते हैं वो आइटम्स जिनको हम आर पार आसानी से देख सकते हैं, यानी जैसे पीस ऑफ ग्लास, यानी ग्लास से जो ग्लास की जो शीट होती है, फिर जो ग्लास होता है, हम उसके आर पार आसानी से देख सकते हैं, वो क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट। और जिस ऑब्जेक्ट के आर पार हमें थोड़ा धुंधला दिखाई देता है बट क्लियर नहीं होता, धुंधला दिखाई देता है, वो क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट। और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होती है, जिनके आर पर हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, जैसे लकड़ी के गेट हो गए, दीवार हो गई, इनके आर पर हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता है, तो ये हो गई ओपेक। यानी इनके ट्रांसपेरेंसी यानी कि जो पारदर्शिता या देखने का गुण है, उनके हिसाब से भी हम मटेरियल्स को डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग ग्रुप में उनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये देखो आपको पिक्चर्स दिखा रखी है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल यानी इसके आर पर हमें आसानी से क्लियर दिखाई दे रहा है। ये हो गया ट्रांसलूसेंट, यानी हमें ये हाथ हमें पीछे से दिख रहा है लेकिन धुंधला दिख रहा है, एकदम क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। फिर आता है ओपेक मटेरियल, यानी इस कप के आर पार, यानी इसके जो हमें बिल्कुल भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इस कप के पीछे क्या रखा है, तो ये क्या हो गया, ओपेक मटेरियल। यानी इन तीनों की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम जो मटेरियल्स हैं उनको डिफ्रेंशिएट या फिर ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कंडक्शन ऑफ हीट, यानी आपने जैसे अपने किचन में वगैरह में देखा हो कि जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल जो होते हैं वो लकड़ी के या फिर प्लास्टिक के ज़्यादा होते हैं, न कि मेटल के बहुत कम ही हैंडल आपको मिलेंगे। तो ऐसा क्यों होता है, बिकॉज जो वुड और प्लास्टिक है, लकड़ी और प्लास्टिक है, वो बैड कंडक्टर होते हैं हीट के, यानी जो उनमें हीट एनर्जी है वो पास नहीं होती है, जिससे कि हमें पकड़ने में, गर्म बर्तन जो है, गर्म वेसल्स है, हॉट वेसल्स है, उनको पकड़ने में आसानी होती है। जबकि मेटल्स है वो गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट के, जो यानी गुड कंडक्टर्स में जिनमें इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास हो जाती है।
तो वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स होते हैं, जिस गर्म वेसल्स को पकड़ने में हमें मुश्किल होती है, यानी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं वो वेसल्स और हम उन्हें पकड़ नहीं पाते हैं। जैसे उनकी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है मेटल्स को भी, एक तो गुड कंडक्टर्स और बैड कंडक्टर्स। गुड कंडक्टर्स क्या होते हैं, जिन मटेरियल्स में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो आसानी से पास हो जाती है, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है वो इजीली फ्लो हो जाती है, वो क्या होते हैं, गुड कंडक्टर्स। जैसे कि मेटल्स होते हैं वो गुड कंडक्टर्स होते हैं, यानी वो बहुत जल्दी गर्म हो जाते हैं, उनमें हीट एनर्जी है वो जल्दी से पास हो जाती है, फ्लो हो जाती है। फिर आते हैं बैड कंडक्टर्स। बैड कंडक्टर्स वो होते हैं जिनमें हीट एनर्जी इजीली फ्लो नहीं होती है या फिर बिल्कुल भी फ्लो नहीं होती है, जो कि अपने आप को जल्दी से गर्म नहीं होने देते हैं। वो क्या होते हैं, बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। जैसे कि लिक्विड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं, जैसे एक मरकरी को छोड़ के, यदि एक्सेप्ट मरकरी, ये लिक्विड मेटल जो कि एक लिक्विड मेटल होता है, उसको छोड़ के बाकी सारे जो लिक्विड्स होते हैं वो बैड कंडक्टर्स होते हैं हीट के। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ कंबस्टिलिटी, यानी जो प्रॉपर्टी होती है, कुछ जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर प्रॉपर्टी होती है कि अगर उन्हें हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो वो क्या होते हैं, आग पकड़ लेते हैं, फायर को कैच कर लेते हैं। तो उनकी इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कंबस्टिलिटी। या फिर कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं या फिर कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो फायर कैच नहीं करते हैं हवा में खुला छोड़ने के बावजूद, जो एयर की हीट है वो कंज्यूम नहीं करते हैं, उनको क्या बोलते हैं, इनकम्बस्टाइल सब्सटेंसेस। जबकि कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फायर कैच कर लेते हैं, अगर उन्हें एयर में खुला छोड़ा जाए यानी एयर की हीट को कंज्यूम कर लेते हैं, उनको क्या बोलते हैं, कंबस्टाइल सब्सटेंसेस। वुड, पेपर और कॉटन वो क्या होते हैं, कंबस्टाइल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फायर कैच कर लेते हैं। सर्टेन मटेरियल्स लाइक पेट्रोल, स्पिरिट, LPG and alcohol which catch fire easily are said to be inflammable and property in इनफ्लेमेबिलिटी। यानी कुछ जो मटेरियल्स होते हैं जैसे कि पेट्रोल है, LPG है, अल्कोहल है, ये जल्दी से फायर कैच कर लेते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल, और इनकी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है अट्रैक्शन टुवार्ड्स है मैग्नेट, यानी मैग्नेट जो होती है वो बहुत सारे सब्सटेंस को अपनी ओर खींचती है, यानी अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। मोस्टली जो मटेरियल्स है जो कि मैग्नेट जिनको अट्रैक्ट करती है उनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल, ये जो है सब ऐसे सब्सटेंसेस है जिनको मैग्नेट्स है जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। जबकि कुछ जो मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। जैसे कि वुड है, प्लास्टिक है, जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट नहीं करती है। फिर आती है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है कि एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस के अंदर मिलना। जैसे कि अगर हम किसी परफ्यूम की बॉटल खोलेंगे तो जो उसकी परफ्यूम की स्मेल है वो पूरे रूम के अंदर स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है। क्या होता है, परफ्यूम है वो बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाता है, यानी भाप बन के उड़ जाता है, जो कि हवा के अंदर मिक्स हो जाता है, जिससे पूरी जो उसकी स्मेल है पूरे रूम के अंदर हवा के साथ फैल जाती है। और ये जो इंटरमिक्सिंग होती है सब्सटेंस की एयर के साथ, और वो क्या कहलाता है, डिफ्यूजन। और जो परफ्यूम वेपर एयर के साथ मिक्स होती है वो पूरे रूम में फैल जाती है, उसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जो गैसेस जो होती है वो बहुत जल्दी होती है, इनका डिफ्यूजन बहुत जल्दी होता है, यानी अलग अलग गैसेस के डिफ्यूजन रेट अलग अलग होती है। तो ये हमने पढ़े थे सारे मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज़। थैंक यू।